वैसे फिर भी चलो, आप पहले मेथड का नाम लिख लो। रिकॉर्ड क्यों कर रही हैं मैम? रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ? अगर किसी को चाहिए होगा तो बार बार एक ही चीज। कोई अगर बोलेगा तो डालूंगी, नहीं तो नहीं अपलोड करूंगी। हाफ रिएक्शन मेथड, और इसको एक और नाम से जानते हैं, आयन। मैम जो आप अभी लिखवा रही हैं उसको लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखो बाबू लिखो। आयन वैसे जो आपने कल वीडियो बोला था ना, तो वो देख करके पूरा लिख लिया। तो क्या दिक्कत है, आगे के पेज में ये भी लिख लो, फायदे में रहोगे। ठीक है। तो देखो, पहला आपको स्टेप 1 में क्या करना है, ध्यान से समझो। अभी मैं एग्जाम्पल लेके नहीं चलूंगी, स्टेप स्टेप बता देती हूँ, फिर हम लोग जब एक क्वेश्चन करेंगे वहां से चलेंगे। कल मैंने स्टेप के साथ ही एक क्वेश्चन लेके चली थी, आज वैसा नहीं करेंगे। तो इसमें आपको स्टेप 1 में क्या करना है, कन्वर्टिंग unbalanced equation मैम इसकी मीनिंग नहीं लिखवाएंगे? मीनिंग कुछ नहीं है बाबू इसका। हम लोग एक केमिकल रिएक्शन मिलेगा, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे वो ये मेथड में सीखेंगे, ये एक मेथड है। इसमें जब आप सीख जाओगे मेथड समझ में आ जाएगा क्यों इसका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड नाम है। क्योंकि पहला ही स्टेप देखो, हम लोग क्या करेंगे, जो अनबैलेंस इक्वेशन उसको आयन में ब्रेक करेंगे। इसलिए इसका आयन में ब्रेक करना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, यही इसमें काम है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। कोई केमिकल इक्वेशन दिया उसको बैलेंस करना रहेगा इस मेथड से, ठीक है। तो कन्वर्टिंग एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इनटू आयोनिक फॉर्म, तो देखो, रिएक्शन में जितना आपको कंपाउंड दिख रहा होगा उसमें जो जो आयनिक कंपाउंड है उनको आप आयन में ब्रेक कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले यही काम है, स्टेप 1 यही है। जितने भी कंस्टिट्यूएंट उसमें आयनिक दिख रहे हैं उनको आप आयन में ब्रेक कर दोगे, ठीक है। समझ गए? स्टेप 1 समझ गए? हाँ मैम। ठीक है। अब देखो, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अलग करो, किसका रिडक्शन हो रहा है उसका अलग करो, ठीक है। कुछ कुछ बातें आपको एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे आयन स्पेक्टर को कैंसिल करना, ये सब एग्जाम्पल जब दूंगी तो बताऊंगी। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। मैम पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इतने सारे स्टेप करने पड़ेंगे? डेफिनेटली डियर, वेलकम टू द क्लास 11। टू वर्ड्स। बहुत अच्छा वेलकम हुआ मैम। है ना, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। आप लोग तो जो सिर्फ बोर्ड देना है तो रिड्यूस सिलेबस देख सकते हो। अभी कौन आ गया? रिड्यूस सिलेबस भी है मैम? एक सेकंड रुको, कोई आया है। ये आना है कि कट गया? वेट वेट, मैम भेज दीजिएगा एक बार। स्टेप 3 देखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में स्प्लिट किया स्टेप 2। अब लिखो स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, बैलेंसिंग
इसमें ई नहीं होगा, एक हट जाएगा ना, ये ई नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन में जितने भी ये स्पेसिस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के उन सबको आप बैलेंस करोगे स्टेप 3 में। स्प्लिट करने के बाद वैसे ही जैसे स्प्लिट किए हो वैसे ही आप बैलेंस करोगे, ठीक है। स्टेप 4, balancing hydrogen and oxygen atom in ionic medium आयोनिक मीडियम में हम लोग क्या करेंगे, H और O को हम लोग सॉरी एसिडिक मीडियम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे एसिडिक मीडियम में, H प्लस है तो आपका एसिडिक मीडियम है, H प्लस नहीं है, बेसिक मीडियम है। तो देखो क्या करना है आपको, इन एसिडिक मीडियम, ये यहाँ पे आपका यहाँ से अलग है, ठीक है। पहला इन एसिडिक मीडियम एड H2O to balance oxygen atom and H plus to balance hydrogen atom। ठीक है, ये हमारा पहला। दूसरा केस, इफ मीडियम इज बेस, ठीक है, इफ मीडियम इज बेसिक, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एड OH माइनस इक्वल टू नंबर ऑफ H plus ion on both side of equation। एसिड में हम लोग क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे और H प्लस ऐड करेंगे। बेस के केस में हम लोग OH माइनस ऐड करेंगे, ठीक है। मैम एक बार स्टेप 4 फिर से समझा दीजिए। क्या, देखो अगर हमारा Step 4 फिर से। अगर रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा होगा तो हम लोग H2O ऐड करते हैं इक्वेशन को बैलेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और जहां पे आप H2O ऐड करोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, तो फिर हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस होता है तो उधर तरफ हम लोग H प्लस ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर मीडियम आपका बेसिक है तो हम लोग OH माइनस और H प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। OH माइनस और वहां पे H को बैलेंस करने के लिए H प्लस। एसिडिक में H2O H प्लस और बेसिक में OH माइनस और H प्लस ये ऐड करेंगे, ठीक है। मैम हाँ, पता कैसे चलेगा कि एसिडिक है कि बेसिक है? पता चल जाएगा रिएक्शन देख के, जब क्वेश्चन बनाओगे पता चलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 5। और मैम है कितने स्टेप इसमें? देखते जाइए, कल तो थोड़ा ज्यादा बताई थी, कोशिश करूंगी आज 1-2 कम कर दूं। स्टेप 5, 8 स्टेप। ऑफिशियली कितने हैं? 8 ही है तो 8 ही कर देते हैं आज भी, चलो। बैलेंसिंग द चार्ज by adding electron। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, जब हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जिस साइड जरूरत है, जहाँ पे मोर पॉजिटिव साइड है, वहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारी आपका नेगेटिविटी वहां पे और पॉजिटिविटी मेंटेन हो जाएगी। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। जितना इक्वल टू होगा पॉजिटिव चार्ज उतने हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी के अंदर आप लिख लो
नाउ मल्टीप्लाई, मैम ये तो स्टेप 6 में है ना। अभी यही कर लो, हाफ इक्वेशन बाय सुटेबल, जैसे हम लोग नॉर्मली 10th में बैलेंस करते थे, सुटेबल इंटीजर so that the number of electron, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फोकस करना है, ठीक है, यानी चार्ज became equal in both the हाफ इक्वेशन। जनरली एक दूसरे के ही इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है। आर्यन लिंक नहीं आया क्या? हेलो। मुझसे बात हुई, मुझे क्या पता। वेट सैम का तो वेट। हेलो हेलो। मुझे बैच की टाइम चेंज करानी है, अब ये नेक्स्ट टाइम वैसे भी चेंज होनी है। मुझे लगा था कि आपसे बात करके बात आप लोग 2 मिनट वेट नहीं कर सकते हो, शोर करने लगते हो। देखो स्टेप 5 में आप लोगों को चार्ज बैलेंस करना आ गया। एक तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके करोगे, दूसरा फिर दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए अपने सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप 6 में करोगे एडिंग द हाफ इक्वेशन। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ था, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक में लेफ्ट साइड में होता है और एक में राइट साइड में होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, यानी जो जो इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक स्पेसिस कैंसिल हो रही होगी उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे अपोजिट साइड में होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 7, verification of balanced equation। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम आपको कंपेयर करना है
और टोटल चार्ज कंपेयर करना है, ठीक है। और देखना है कि हमारे नंबर ऑफ एटम बोथ साइड में और चार्ज बराबर है कि नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों हमारे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो अब आ जाओ स्टेप नंबर 8। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से बनता बाबू, ये इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी आयनिक इक्वेशन है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ आयनिक इक्वेशन इनटू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो हमारा आयनिक इक्वेशन है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, समझे। हो गया मैम। ओके, क्वेश्चन दो। हो गया। हाँ हो गया, खत्म। तो पहले समझाइए तो। समझा तो दी, अब क्या सब। अरे क्वेश्चन समझा दें। क्वेश्चन दिया कहाँ है मैंने अभी? जब मैं क्वेश्चन दूंगी, अब स्टेप 1 देखना, उस पर लगाना, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4 करो। मैं एक एक स्टेप के बाद चेक कराऊंगी आपने सही किया कि गलत किया है। एक ठो कर दीजिए ना, फिर हम करते हैं। काहे को कल कल वही मैम तो कर दीजिए, एक तो कर दीजिए आप। समझा करिएगा। मैं साथ में करूंगी ना, आप लोग एक स्टेप करो फिर मैं एक स्टेप करूंगी, तब आगे बढ़ेंगे। मैं पूरा करने थोड़े कह रही एक ठो हूँ। कर दीजिए फॉर्मेलिटी वाला। चुप करो, कल किया था फॉर्मेलिटी वाला, अच्छे से किया था। बनेगा बनेगा। इन एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन में क्या रहा है, एसिडिक है। इन एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट ions oxidize ferrous sulfate to ferric sulfate and itself gets reduced to Cr3 plus ions. Write a balance equation to represent this redox reaction, ठीक है। मैम इक्वेशन तो बना दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन में आपको, लेकिन इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट उठा के छापा है, बट मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बना दे रही हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा, डाइक्रोमेट आयन लो। तो डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 2-, ठीक है। ये एक बस ये डाइक्रोमेट आयन ये लिया, इसको रिएक्ट किससे कराना है, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 से। और मीडियम क्या है, एसिडिक है, ठीक है। मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पे हमारा H+ होगा। H+ क्या शो कर रहा है कि हमारा एसिडिक मीडियम है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या कर रहा है, itself get reduced to Cr3+, यानी हमारा जो Cr2 है वो बना लिया Cr3+, ठीक है। तो इसके साथ में फिर हमारा क्या बनेगा, फेरस सल्फेट से बन रहा है फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट बन रहा है फेरिक सल्फेट, और क्रोमियम हमारा Cr3+ में जा रहा है, तो फेरिक सल्फेट बना लो। फेरिक सल्फेट किसको कहते हैं, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये सब आप लोगों को नहीं पता है, बट ये पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते। 10th में जब आए थे तो बहुत सारे केमिकल इक्वेशन आपको पता ही नहीं था, लेकिन फिर आपने किया, लर्न किया और बनता था। वही यहाँ पे होना है, ठीक है। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब आपको स्टेप 1 क्या करना है,
इसको हम लोग आयन के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है। स्टेप 1 में आपको ये इन्हें आयन के फॉर्म में तोड़ना है, तो करो, स्टेप 1 अप्लाई करो। स्टेप 1 करो, जो आयन है वो तो आयन है ही। ये तो मैम जो क्वेश्चन है ये 4-5 नंबर का आता होगा। हाँ, 5-6 नंबर का भी आता है, 4, 5, 5, 6 ऐसे। यहाँ पे देखो, ये तो हमारा आयन ही है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, Cr2O7 2-। अब FeSO4, मतलब मैम हाँ बोलो। ये तो नीट में इतना बड़ा ना आता होगा मैम। आता है, आता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कुछ यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। ये देखो, आपने +2 क्यों लगाया? इसको ये का तो है आयन में कन्वर्ट करो। इसको जब आयन में कन्वर्ट करते हैं ना, जैसे NaCl टूटता है तो Na+ और Cl- बनाता है, सेम वैसे ही FeSO4 टूटेगा तो Fe+2 और SO4। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का रूल लगाना है जो आपने बताया था। हाँ, वैसे करके ब्रेक करना है, आयन बनाना है। तो यहाँ पे बना दिए, अब इधर हमारा आयनिक फॉर्म में हो गया। अरे इसका मैम वही है ना जो आयनिक फॉर्म 9th क्लास में लिखा था 3rd चैप्टर में। हाँ, अब यहाँ पे ये तो आयन ही है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे Fe हमारा +6 पे है, क्योंकि ये 3 SO4 का होल थ्राइस है, एक पे हमारा होता है -2, तो यहाँ पे 3 2 जब -6 है तो बैलेंस करने के लिए 2 Fe है, तो एक पे क्या हो जाएगा +3। यहीं से चेक कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से चेक कर रहे हैं। और साथ में हमारा क्या बनेगा, SO4 -2। तो देखो हम लोग यहाँ पे ना SO4 -2 यहाँ पे एस्पेक्टर आयन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्पेक्टर आयन। और एस्पेक्टेटर आयन, हाँ। ये Fe2SO4 का होल था, इसका नहीं समझ में आया कैसे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एस्पेक्टेटर आयन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इधर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पे था, इधर भी -2 पे है, ठीक है। तो एस्पेक्टेटर आयन को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड से हटा देंगे। एस्पेक्टेटर आयन को हम लोग प्रोडक्ट साइड से हटा देंगे, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड में रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड में उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस साइड से भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेटर आयन मतलब जिसका कोई चार्ज हमारा ट्रांसफर इधर उधर नहीं हो रहा है, बाद में इसको जोड़ने का काम आएगा, ठीक है, बाद में आप इसको जोड़ोगे। अभी के लिए आप इसको लास्ट स्टेप। हाँ, लास्ट स्टेप में अभी भी इसको इधर से भी हटा सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कम होगा। ये स्वयं क्या करते हो आप, Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे हमारा -2 चार्ज है, Fe के कितना होगा, x मान लियो, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 = 0। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो x आएगा आपका 3, इसलिए Fe+3 पे गया है। समझे बच्चा, स्वयं। यस मैम, समझ में आ गया। तो अब हमारा देखो, ये जो बच गया इसको हम लोग साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है। ये स्टेप 1 में जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा हमारा, Cr2O7 प्लस Fe2+ था ना, और हमारा H+ था, और यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन को हटा दो, तो यहाँ पे हमारा Cr3+ था और Fe3+। अब देखो यहाँ पे किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। यहाँ पे -2 था, -2 था, तो 7 दूनी 14, 14 से 2 गया 16, +7 यहाँ माइनस के 16 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक पे आएगा +6, 8 आएगा, 8 आएगा मैम। 8 आएगा।
अच्छा सॉरी सॉरी, वही 6 आएगा 6। 6 आएगा, ठीक है। वो मुझे +2 दिख गया इस कारण से बता। तो देखो यहाँ पे सॉरी प्लस का जब यहाँ पे 6 आ रहा है तो प्लस के 6 से ये गया प्लस के 3 पे, तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन। और ये A3 प्लस के 2 से गया प्लस के 3 पे, मैम तो यहाँ पे प्लस का 7 ना आएगा, 6 कहाँ आएगा? यस मैम, +7 आएगा। प्लस का 7 आएगा। यस मैम। 7 दूनी 14, 14 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही ना आएगा। अरे तो -2 भी तो है, वो भी तो -2 भी तो करेंगे। तो वो बैलेंसी है भैया। क्या बैलेंस है भैया? शांतनु, अरे तो वो चार्ज है अरे मैं हम लोग को बर्बाद कर देगा। शांतनु एग्जाम से बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। ये मैम अच्छा पूरे ना। इक्वेशन का है क्या चार्ज? हाँ ये पूरे पे चार्ज है, वैलेंसी अच्छा। कौन सा ऊपर लिखता है? आयन है ना, सब आयन है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो आयन ही ना बचेंगे। अच्छा मैम। हाँ। सही। हम्म। अरे तुम लोग पढ़ते हो तब भी नहीं बनता, देख लो क्या कर सकते हैं। बन तो रहा है उनसे। कहाँ बन रहा है? हमने बोला कि ऐसा होगा तो भी बोल दिया हाँ ऐसा नहीं होगा। नहीं बोले, वो लोग बोल रहे थे नहीं, तो मैं आपको दिखा रही थी। पेपर है ना, अब देखिए कल देखिएगा, हम पूरे 1 शॉट में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, फिर कल देखिएगा हमको। हम्म। अभी टाइम ही नहीं मिला, सर की क्लास चालू हो गई 1:30 बजे से। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये स्टेप 1 हो गया ना, अब स्टेप 2 करो। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग करो। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है लिखो। Fe हमारा PR का हो रहा है। पे जा रहा है। एक सेकंड। हेलो, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये बैच में आपने आपको ये कर दिया है। आज पढ़ाई में बहुत विघ्न आ रहा है। किसी ने नजर लगा दी है। क्या ही कर सकते। ये तुम लोग आगे आगे पढ़ लेते हो, फिर आगे आगे कूदा करते हो। स्वयं भैया स्वयं नहीं है तुम, अरे स्वयं पीयूष। बोला था, मैं नहीं बोला था, मैं बाद में बोला था। स्वयं भाई मैं कहा है? निशांत लिख रहा है हेलो मोटो। मुंह से नहीं बोल सकते हो क्या? मैम को भी दिखेगा। मैडम देखेंगे तो हेलो, बताएंगे, मोटो ओटो निकाल देंगे गलती से लिख दिया है। मोबाइल के अंदर घुस के मारेंगे। वो अपने अपने वीडियो आप टाइप हो जाता है। वीडियो अपलोड करेंगे तो मारेंगे कि ये सवा कर रहे थे। अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, शांत रहो सब। हाँ तो रिकॉर्डिंग कौन देख लेता है मैडम की, हम इन न देखते हैं। मैम भी तो देख सकती हैं कभी। देखते रहेंगे तो क्या हुआ। नहीं रे मारेंगे। स्वयं निशांत कहाँ गए? निशांत एक तो मैं चिड़िया बनाया हूँ, दिखाओ यही है तेरे को। भाई, बोलो। अरे मैं ये बोल रहा था तुम आओगे 1:30 बजे से कोचिंग? 1:30 के बजे लिए से तो कि क्या? 4-5 बजे से। अरे वो घर में मजा नहीं आता पढ़ने में, वही कोचिंग में पढ़ेंगे बढ़िया। हाँ यार सही बोला, घर में उतना नहीं आता मुझे। हाँ कहाँ फिजिक्स की? हाँ हाँ घर में नहीं आता ना तो फिर मुझे। 4 बजे तक बैठे रहेंगे मैथ क्लास तक। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर से हम घर जाएंगे।